नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश के अंदर संविधान के नाम पर राजनीति हो रही है। जी हाँ, संविधान को राजनीति का एक जरिया बना दिया गया है। संविधान के नाम पर किस तरीके से देश के तमाम दलित और मुस्लिम समाज को, खास तौर से दलित समाज को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज ये तमाम बड़े बात जो है, आज ये जो तमाम बड़ी बातें हैं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने लखनऊ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर के विपक्ष हो या फिर मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी, उनकी लंका लगा करके रख दी तमाम मुद्दों को उठा करके। तो चलिए जरा नकली संविधान रक्षक हैं, उनके सच्चाई को आपको सामने लाते और बताते कि बहन मावती ने किस तरीके से चुन चुन करके आज संविधान विरोधियों का, संविधान के नाम पर राजनीति करने वालों का मुखौटा उतार करके दिखा दिया। यानी कि बहन मायावती पुराने रूप में लौट के आ रही हैं। तो विरोधियों संभल के रहना, 27 में 2007 दोहराने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी अब दिख रही है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। बहन मावती ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर जो सदन का सत्र चल रहा है, संसद के अंदर सदन सत्र चल रहा है, उसमें संविधान के ऊपर चर्चाएं हुई। बहन मावती ने कहा कि किस तरीके से संविधान को इस समय सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का जरिया बना करके कांग्रेस और तमाम अन्य दलों ने रख दिया है। जिस तरीके से 24 चुनाव में आपने देखा होगा, देश के अंदर संविधान को लहराया गया चुनाव के अंदर और कहा गया कि संविधान खत्म होने वाला है, टूट जाएगा, और गुमराह करके दलित समाज को, खासतौर से मुस्लिम समाज को, उसके वोट बैंक का कहीं ना कहीं डकैती डालने का काम किया था विपक्ष ने। वही मौजूदा दौर की सरकारों का भी रवैया आपने देखा ही होगा कि क्या हाल है। बहन मोती ने कहा कि जहर को अमृत समझने का काम जो दलित और मुस्लिम समाज खासतौर से कर बैठता है, उसे समझना होगा कि आखिर जहर कौन है और अमृत कौन है। यानी कि बहन मावती ने कहीं ना कहीं इशारों में एक बात कह दी कि जो कहते हैं मंचों पर आकर के हम संविधान बचाएंगे, लाल डायरी दिखाते हैं, तो कांग्रेस को घेरते उन्होंने कहा कि जीते जी कभी भी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। जब वो जीवित थे तो प्रत्याशी भी उतारती थी, उनका विरोध भी करती थी। यहां तक कि उनके मरने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। यानी कि राहुल गांधी के पिता मरते हैं तो 34 दिनों के बाद उनको भारत रत्न दे दिया जाता है, लेकिन वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी माला इस समय देश के संसद के अंदर जपी जा रही है, उनको 34 सालों का इंतजार करना पड़ता है भारत रत्न का, वो भी गैर कांग्रेसी सरकार में। तो बहन मावती ने आज इन तमाम नकली मुखौटे लगा करके घूमने वाले संविधान रक्षकों की बखिया उधेड़ करके रख दिया। यानी कि बहन मावती पुराने फॉर्म में लौट चुकी हैं, चुन चुन करके अब हिसाब ले रही है। बहुत हुआ संविधान के नाम पर राजनीति, और आज जो लोग कहते हैं कि उनके जुबान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते लेते ना कांग्रेस थकती है, ना भाजपा, ना समाजवादी पार्टी, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज से पहले शायद ही नाम लेते हो। खासतौर से कांग्रेस के अगर चरित्र की बात करते हैं तो 65 साल की सत्ता के अंदर किस तरीके से उन्होंने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया हो या फिर मान्यवर कांशीराम साहब का। वहीं बहन मावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज संसद के अंदर राहुल गांधी संविधान को दिखा करके उस पर चर्चा तो जरूर करते हैं, लेकिन संविधान को सिर्फ जरिया बनाया उन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने का। जब इसी देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवित थे, मान्यवर कांशीराम साहब जब जीवित थे, तो उनको सम्मान नहीं दिया गया। बहन मावती ने कहा कि किस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब का जब देहांत हुआ तो राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया गया था इसी कांग्रेस की सरकार के द्वारा। तो बहन मावती ने कहीं ना कहीं इनकी जो पोल खोलने का इस बार काम किया है। संसद के अंदर चर्चा तो जरूर संविधान के ऊपर हो रही है, लेकिन संविधान को मानने वाले तमाम जो बड़े महापुरुष थे जिन्होंने संघर्ष किया इस संविधान के लिए, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर मान्यवर कांशीराम साहब, उनके अपमान में कोई कमी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर बहन मावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरीके से आज संविधान के नाम पर 37 सीटें झूठ बोल करके दलित समाज को गुमराह करके समाजवादी पार्टी ने जीता, लेकिन यही वो समाजवादी पार्टी जो सदन के अंदर आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ देती है, जो कि आज भी सदन के अंदर लटका हुआ है, आज भी पेंडिंग है। तो बहन मावती ने संविधान के ऊपर जो सदन के अंदर चर्चा हुई उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने किस तरीके से पक्ष विपक्ष का बखिया उधेड़ करके इनकी सच्चाई दिखाने का काम किया। अब समझिएगा, बहन मावती का जो चेहरा था, इसको ही लेकर के लगातार समर्थकों की मांग हो रही थी कि बहन मावती मुद्दों पर सामने नहीं आ रही है। अब देखिए समय भी बदल गया और बहन मावती हर बड़े मुद्दे को लेकर के
अब मीडिया के सामने आकर के तमाम चीजों का खंडन कर रही है। उन्होंने एक बात और इसमें जोड़ा और कहा कि अब वो समय नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे और आपकी झूठ पर खामोशी रहेगी। अब आपके हर झूठ का जवाब जो है खुलकर के चुनौतियों के साथ दिया जाएगा। तो बहुजन समाज के लिए एक बड़ी खबर है कि जिस तरीके से बहन मायावती ने संविधान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले तमाम जो चेहरे थे, वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर मौजूदा दौर की सरकार हो, उन सभी को एक एक करके नंगा करने का काम यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। यानी इनके चरित्र को उजागर किया गया। जो इनका चरित्र है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक वोटर समझते हैं दलितों को, भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे। संविधान के नाम पर देश के अंदर नौटंकियां जरूर की जाती है, संविधान लहरा करके मंचों से वोट मांगे जाते हैं, संविधान के नाम पर यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेक करके सत्ता की मलाई काटी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती कभी भी संविधान के नाम पर राजनीति नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति करने की चीज नहीं है। संविधान वो चीज है जिसके द्वारा सरकारें चला करके लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए संविधान बना है, न कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संविधान दिखा करके। तो जो नकली मुखौटे थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर तमाम चेहरे जो संविधान को राजनीति का जरिया बना करके उसका अपमान कर रहे थे, बहन मायावती ने नकली मुखौटे लगा करके घूमने वाले भेड़ियों के चेहरे से वो खाल उतार करके सच्चाई सबके सामने रख दिया। अब बहुजन समाज को भी समझना होगा कि आखिर क्या वाकई में आपको लगता है कि संविधान राजनीतिक रोटी सेकने का एक जरिया है? संविधान को क्या इस तरीके से मंचों पर लहरा करके हर कार्यक्रम में, सदन के अंदर, हर जगह ले जाकर के, हर प्रदर्शन के अंदर आप लहरा करके क्या आप संविधान का अपमान नहीं कर रहे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया तो संविधान क्या इसलिए दिया गया कि कांग्रेस अपनी राजनीति की जो रोटी है मलाई की, सत्ता की मलाई काटने के लिए, या फिर समाजवादी पार्टी या फिर तमाम चेहरे जो संविधान लहराते हैं मंचों से जाकर के, क्या वो राजनीति करने की चीज है? या फिर लगता है कि संविधान जो है आत्मसात करने की चीज है, संविधान को समझने और पढ़ने की चीज है, उसे लागू करने की चीज है? तो उसी संविधान के अंदर जब वर्णित चीजों पर व्याख्या होती है तो सदन के अंदर उस बिल को फाड़ दिया जाता है प्रमोशन में आरक्षण का। यानी कि दलितों का हक और हुकूमत की बात आएगी तो सदन के अंदर बिल फाड़ देगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और समर्थन करेंगे ये चेहरे। और फिर गुमराह करने की जब बात आएगी, वोट लेने की बात आएगी, तो संविधान लेकर के बीच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर दलित समाज का अगर वोट लेना है तो अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर दो, संविधान की चर्चा कर दो, कि वोट बैंक तो खुद ब खुद दौड़ा चला आएगा। मौजूदा दौर में अब वो हालात नहीं रहे। इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर, किस तरीके से संविधान को लहरा करके उस संविधान का अपमान किया जाता है। तो इस पर बहन मायावती ने अब खुलकर के विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान राजनीतिक रोटी सेकने का जरिया नहीं है, इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा। और उन तमाम चेहरों के मुखौटों को भी उतारा कि किस तरीके से इस संविधान के जो आज रक्षक बन रहे हैं, खुद को संविधान के बहुत बड़े योद्धा बता रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फिर वर्तमान में सरकारी या फिर तमाम बड़े चेहरे, जीते जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा देश के अंदर किसी ने अपमान किया होगा तो यही कांग्रेस थी, जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जीते जी। यहां तक कि उनके मृत्यु के बाद भी उनका अपमान किया, 34 सालों तक का संघर्ष करना पड़ा। और आज इनकी जुबानें और आज इनकी औलादे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते लेते थकती नहीं। यानी कि जिनके पूर्वज, जिनके बाप दादाओं ने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उनके सत्ता शासन ने अपमान किया, आज उनके जो चिराग है, जिनसे प्रधानमंत्री का सपना लेकर के आंखों में घूम रहे हैं एक बालक, दिन रात बाबा साहब के नाम पर संविधान को लहराते हुए दिखे जा रहे हैं आप। तो अब समझिएगा, बहन मायावती ने कहीं ना कहीं खुल करके तमाम चीजों को आपको समझाने का प्रयास किया है कि इन बहरूपियों से बचिए, इस जहर को आप अमृत समझ करके मत पीजिए। बहन मायावती ने साफ और सीधे तौर पर कह दिया है, आपको बहुजन समाज के लिए क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि जो लोग कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान का रक्षक है, ये वो जहर है जिसे आप अमृत समझ करके पीते हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस तरीके से आपने 2024 लोकसभा चुनाव में अमृत समझ करके, संविधान रक्षक समझ करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पाले में जाकर के वोट किया, एक को 37 सीटें, एक को 7 सीटें दे दी, और उसके बाद वो जो अमृत समझ करके आपने पिया था वो आपके लिए जहर हो चुका है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में हो रहे दलित समाज के ऊपर अत्याचार, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा।
वो मैनपुरी की घटना हो, अयोध्या हो, जौनपुर हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो बहन मावती ने आपको कहीं ना कहीं आगाह कर दिया है कि इसे अमृत समझ करके पीने का प्रयास मत करिएगा। ये जो संविधान रक्षक चेहरे ये भेड़िए हैं, और इस जहर को अगर आप पिएंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर से उस दौर में लौट करके चल जाएंगे जिस दौर में बड़ी मेहनत करके 40 सालों का संघर्ष करके बहन मावती और माननीय कांसीराम साहब और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक लंबा मिला जुला संघर्ष था, जिसके बदौलत आज आज सड़कों पर आया है, बूथ पर जाकर के वोट देते हैं, सामाजिक भागीदारी आपको मिलती है, आपके मान सम्मान की आवाजें देश के अंदर उठती हैं। तो अब फैसला आपको करना होगा कि जिसे आप अमृत समझ करके पी रहे हैं, पहले पहचानिए और जानिए कि ये अमृत है या फिर जहर है। तो बहन मावती का जो एक संदेश था, इस चीज को दलित समाज को समझना होगा कि इन बहरूपियों से बचिए, क्योंकि अमृत नहीं ये जहर आपको पिलाते हैं। लगता जरूर है कि अमृत है, ये संविधान का रक्षक है, लेकिन सबसे ज्यादा देश के अंदर संविधान को तोड़ने का काम इन लोगों ने ही किया है, और सबसे ज्यादा संविधान का अपमान करने की अगर बात करेंगे तो इन लोगों ने ही किया है, संविधान निर्माता का भी। तो इस चीज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस खबर को देख करके लोगों के अंदर एक मैसेज जाए, लोगों को ये जानकारी हो कि किस तरीके से जो नकली मुखौटे हैं उनके खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अब मैदान में उतर चुकी है। तो वाकई 27 में 2007 दोहराने की तैयारी अब बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कमर कस चुकी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तमाम लोगों के चेहरे से नकली मुखौटा हम और आप मिलकर के उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।